इन्फ्लोज आने की तैयारी थी। हमारा जो पहला रेजिस्टेंस जोन था, इतने तगड़े इन्फ्लोज के बीच में भी वो इंटैक्ट रहा। हमारा रेजिस्टेंस जोन था 25,272 का, और फ्राइडे के इंटरडे हाईज थे 25,268। बिल्कुल प्रिसाइसली वही लेवल्स थे जहां पे ये थमा थमा नजर आया। थोड़ा सा कॉशियस रहना, मतलब स्क्रीन पे क्या वॉच आउट करना, वो टेक्सचर बदल रहा है क्या। हम लोग लॉन्ग्स कैरी करके बहुत अच्छा मोमेंटम एंजॉय कर रहे थे। हमने बेस पे खरीदने की कोशिश करी थी इस पूरे मोमेंटम में, उसको बहुत अच्छा एंजॉय करा था। अभी टेक्सचर बदल रहा है क्या बाय ऑन डिप्स वाला? नहीं, देखिए टेक्सचर तो जब बदलेगा तब वो स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। ठीक बात। यहाँ पे सिर्फ एक कोशिश हो रही है कि थोड़े प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट किया जाए, थोड़ा प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि मार्केट में फेजेस आते हैं। तो एक बड़ा फेज आ चुका है। कई बार ऐसा होता है, मंथ बदलते, सीरीज बदले, मार्केट बदल जाती है, तो वो पॉसिबिलिटी है। पहले तो लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं आशीष। पहला रेजिस्टेंस वहीं पर है जो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। अब थोड़ा उसको रेंज कर देता हूँ। उस दिन मैंने एग्जैक्ट लेवल लिया था, आज थोड़ा रेंज बता रहा हूँ। 25,250 से 25,300। 25,268 पर आपका ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है, और ये चार्ट के हिसाब से हो गया। बड़ी रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 25,350 से 25,400। ऑप्शंस के हिसाब से कॉल राइटर दोनों वीकली और मंथली यहीं बैठे हैं, इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा अगर आप डे ट्रेडर हैं तो? पहले 25,130 से 25,200, जहाँ आपके सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं। उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा सीधा 24,800 से 24,850। 24,800 पर 20 डे में आया। 24,800 850 पहला अर्सवाइल रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। मेरी पोजीशन, मेरी जो व्यू है वो क्या रहेगी कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस में या तो आप बुक कर लें आज, या फिर एक स्टॉप लॉस लगा दें बहुत टाइट 25,100 का। 25,100 का स्टॉप लॉस लगा दें। अगर 25,100 का भी स्टॉप लॉस लग गया तो भी 24,100 से अगर आप लॉन्ग रहे हैं तो 1000 पॉइंट आपको मिल जाएंगे निफ्टी पर, जो कि एक ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। 25,100 के नीचे मुझे लग रहा है एक बार के लिए 24,800 भी टेस्ट हो सकता है, जो बहुत अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी होगी। आपने अगर अब तक मिस की है ये मार्केट, और अगर आप एक फ्रेश पोजिशनल अप्रोच रखना चाहते हैं, और अगर आपको 272 वाला वो जो मेरा फॉर्मूला है उसके लिए अगर आप मार्केट को अप्रोच करना चाहते हैं, तो 24,700 24,800 जो है वो फ्रेश एंट्री जोन होगा। एक राइजिंग 20 डेमा भी है वहाँ पर, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आएगा। देखिए प्लीज़ थोड़ा इस चीज़ को मैं बार बार क्लियर कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो आ गया तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसके लिए ये मेरी इस समय निफ्टी पर अप्रोच होगी। आज मैं थोड़ा सा मार्केट पर हल्का सा कॉशियस हूँ, बाजार पे हल्के से कॉशियस। और वो पॉकेट जिस पे हम लोगों ने वैसे ही थोड़ा सा दूरी बना रखी थी, निफ्टी बैंक, आज वैसे बैंक एक्स की एक्सपायरी भी है। अब बाजार में कॉशियस एडिटोन, और ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर, ये ऐसा अंडर परफॉर्मर ज्यादा ठंडा पड़ता है अगर ऐसे सिचुएशन में, या थम लेता है ये। अच्छा एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था सेटअप में, मुझे एफआई के नंबर है, उसमें एमएससीआई का भी नंबर है। ऐसा नहीं है 5,000 करोड़ की जो एफआई की बाइंग हो, क्योंकि वो आना था वो बड़ा नंबर, लेकिन फिर भी जो नंबर है वो नंबर है। सेलिंग आती है तब भी तो ब्लॉक डील्स वगैरह होते हैं, तो इसके लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है आशीष, देखिए बैंक निफ्टी एक वीक इंडेक्स है, ये दिख रहा है स्क्रीन पर आपको। अच्छा एक तो अपने ऑल टाइम हाई से 4% दूर है। दूसरा, इवन जो बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो भी निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्मिंग ऑल टाइम हाई था। तो बैंक निफ्टी ने इवन जब न्यू हाई बनाया था तब भी उसने अंडर परफॉर्म ही किया था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी कोई अगर नया हाई बना लेगा तो कोई बहुत बड़ा हाई है, वो वैसे ही अंडर परफॉर्म कर रहा है वो इंडेक्स। ठीक है, 53,357 का हाई था जो उसने 4 जुलाई को लगाया था। अभी भी कंफर्ट नहीं है मेरा बैंक निफ्टी में, पोजिशनल कंफर्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 51,000 पर 20 डेमा, और बड़ा सपोर्ट 50,800 पर 50 डेमा, और रेजिस्टेंस तो आपकी ऑब्वियसली वेल डॉक्यूमेंटेड है 51,500 चार्ट के हिसाब से और 52,000 ऑप्शंस के हिसाब से। बैंक निफ्टी में स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहना है मेरा व्यू। पिछले आई थिंक 10-12 दिन से यही है बैंक निफ्टी पर कि इंट्राडे रहें, दोनों साइड की ट्रेड लें। बैंक निफ्टी आपको आज भी मुझे लग रहा है कि दोनों साइड की ट्रेड देगा, और अपने आप को स्ट्रिक्टली लेकिन बैंक निफ्टी में इंट्राडे रखें, क्योंकि अभी तक पोजिशनल कंफर्ट आया नहीं है यहाँ पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।